हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो उसमें हम लोग देखे थे कि उद्यमिता क्या है, यानी कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो कि आपका यूनिट 1 था। ठीक है, यूनिट 1 का हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन देख रहे थे। यूनिट 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और आपका जो कोर्स था वो था एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का हम लोग सबसे पहले परिचय देख रहे थे, यानी कि इंट्रोडक्शन देख रहे थे, जो कि आपका यूनिट 1 है। तो उसी यूनिट में हम लोग देखे थे कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता क्या है। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग एक नए प्रश्न को देखेंगे, जो कि है आपका उद्यमिता की विशेषता। ठीक है, यानी कि उद्यमिता की विशेषताएं क्या क्या है, उसका कार्य क्या क्या है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग इस प्रश्न के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें दोस्तों। अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे का कंटेंट मिलता रहे। देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है उद्यमिता की विशेषताएं या फिर कार्य क्या है। ठीक है, देखिए व्हाट इज फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फंक्शन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसका कार्य क्या है या विशेषताएं क्या है, इन दोनों चीजों में से कोई एक हमें जो है एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से उसका उत्तर देंगे। देखिए, उद्यमिता जो है वो जटिल एवं बहुआयामी विषय है। ठीक है, उद्यमिता क्या है, उद्यमिता जो है वो एक जटिल एवं बहुआयामी विषय है। इसके मुख्य तत्व जो है वो निम्नलिखित है। ठीक है, यानी कि इसका जो मुख्य तत्व है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, कई प्रकार से हैं, तो उनमें से कुछ हम यहाँ पे लिख लिए हैं। देखिए यहाँ पे है, जैसे आपका फर्स्ट में नव सृजन। ठीक है, नव सृजन करना जो है एक आपका उद्यमिता का विशेषता है। ठीक है, उद्यमिता का विशेषता है। उसके बाद देखिए निर्णयन, उसके बाद संगठन का निर्माण, प्रबंधकीय चतुराई। ठीक है, उसके बाद चुनौतियां स्वीकारना, उसके बाद रिक्त पूर्ति कार्य। ठीक है, गतिशील कार्य, आर्थिक क्रिया, सृजनात्मक क्रिया, संगठन को सफलता दिलाना। ठीक है, और भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो टोटल 10 हम लोग लिए हैं कि 10 विशेषता है। ठीक है, 10 तत्व है। आपका जो विशेषता है, उद्यमिता का विशेषता है, उसमें आपका मुख्य तत्व जो है वो 10 है। ठीक है, 10, लेकिन अगर आप इससे अधिक भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 ही नहीं है, 10 से और भी अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 10 लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके लेंगे और सभी जो आपका तत्व है उस तत्व को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे नवसृजन लिए हैं। ठीक है, यानी कि इन्वेंशन। ठीक है, नवसृजन यानी कि जो नए चीज की खोज होती है। ठीक है, जो नए चीज का खोज करता है, नए तरह से नए विचार को लाता है, उसे हम लोग बोलते हैं नवसृजन। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, नवसृजन का मतलब है कि नए चीज को खोज करना। ठीक है, तो देखिए उद्यमी स्थितियों को नए तथा श्रेष्ठ तरीके से करने की इच्छा रखता है। ठीक है, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि जो एक उद्यमी है, ठीक है, मतलब ये है कि जो एक उद्यमी व्यक्ति है वो कोई भी कार्य को जो है वो एक नए तरीका से करने के लिए करने का जो है इच्छा रखता है। इसलिए वह जो है वो नए वस्तुओं, नए तरीकों, ठीक है, नए वस्तुओं को खोज करता है, नए तरीकों को खोज करता है, नए बाजारों का खोज करता है। ठीक है, और नवसृजन का अर्थ क्या है, तो नवसृजन का अर्थ है कि समस्या से निदान। ठीक है, समस्या से निदान होना। ठीक है, जब कोई नए चीज का खोज होता है, नवसृजन होता है, सृजन किया जाता है, तो उसमें जो बाधाएं उत्पन्न होती है, उस बाधाएं से यानी कि जो समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या से निपटाना, यानी कि उस समस्या से छुटकारा पाना और उसे एक नए तरीका से खोज करना ही नवसृजन कहलाता है। फिर निर्णयन है। ठीक है, उसके बाद निर्णयन है। देखिए यहाँ पे क्या है, वस्तुओं को एक नए एवं श्रेष्ठ ढंग से करना नवसृजन कहलाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को एक नए तरीका से बनाना, श्रेष्ठ ढंग से तैयार करना जो है वो नवसृजन कहलाता है। नवसृजन के अतिरिक्त उद्यमी को अनिश्चितता में निर्णय लेने होते हैं। ठीक है, यानी कि खोज करने के साथ साथ, ठीक है, नए चीजों की खोज करने के साथ साथ जो है
उसको कुछ कार्य में जो है काल तुरंत ही जो है वो निर्णय लेना पड़ता है। तो निर्णय लेने होते हैं जो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। देखिए क्या क्या का निर्णय लेना पड़ता है, किन किन बातों पे निर्णय लेना पड़ता है वो देखिए। यहाँ पे जो है समस्या से सामान्य रूप से परिचित होना, ठीक है। जैसे आपके पास कोई समस्या आ गया, ठीक है, तो उस समस्या से जो है वो सामान्य रूप से यानी कि एक नॉर्मल तरीके से जो है किस प्रकार परिचित हूँ, ठीक है। उसके बाद निर्णायक घटक का निर्धारण, ठीक है, यानी कि निर्णायक घटक, निर्णय लेने का जो घटक है, जो आपका तत्व है, उस तत्व पर निर्धारण होना, ठीक है, उस तत्व का निर्धारण करना। मुख्य समस्याओं की पहचान करना, ठीक है, आपका मुख्य समस्या क्या है उस समस्याओं का पहचान करना, ठीक है। उसके बाद समस्या के संभावित लाभों पर विचार करना, ठीक है। समस्या के संभावी यानी जो संभावित समस्या जो है आपका, उस समस्याओं पर लाभों का विचार करना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक आपका 5th नंबर है, यहाँ पे देखिए सहसंबंधी समस्याओं की पहचान करना, ठीक है। सहसंबंधी समस्याओं की पहचान करने का मतलब है कि जो बोलने का मतलब ये है कि जो आपका उद्यम है, ठीक है, उससे संबंधित जो आपका समस्या है उसको पहचान करना अति आवश्यक है। इस प्रकार से हम लोग जो है इसमें 2 तत्वों को देखें, नवसृजन और निर्णायन, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे संगठन का निर्माण किस प्रकार से होता है, प्रबंधकीय चतुराई किस प्रकार से होता है, चुनौतियां स्वीकारना क्या है, रिक्त पूर्ति क्या है, फिर गतिशील कार्य क्या है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक क्रिया क्या है, फिर हम लोग देखेंगे सृजनात्मक क्रिया क्या है, फिर संगठन को सफलता दिलाना किस प्रकार से किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में आगे हम लोग देखेंगे, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको जो है इसका सारा जो है वो PDF मिल जाएगा, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग जो है उस संगठन का निर्माण देखेंगे। देखिए विद्वानों के अनुसार उद्यमिता से अभिप्राय आवश्यक संगठन के निर्माण करने की चतुराई है, ठीक है। आवश्यक संगठन के निर्माण करने की चतुराई है। संगठन निर्माण के लिए अनेक योग्यता की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी जब आप संगठन को निर्माण करेंगे तो आपके पास जो है वो कई जो है आपको योग्यता की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। देखिए जिसके लिए अन्यों को जिम्मेदारी का अर्पण आवश्यक है, यानी कि जो आपके अन्य लोग हैं उनको जिम्मेदारी के प्रति जो है समर्पित होना पड़ेगा, ठीक है, आवश्यक है इसमें। देखिए उसके बाद है आपका प्रबंधकीय चतुराई, ठीक है। प्रबंधकीय चतुराई का मतलब है कि आप अगर उद्यमी हैं, ठीक है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप किस प्रकार से अपने प्रबंध कीजिएगा अपने उद्यम को, ठीक है, ताकि जो है अधिक से अधिक जो है लाभ हो सके। तो देखिए उद्यमिता के प्रमुख विशेषताएं प्रबंधकीय चतुराई एवं नेतृत्व योग्यता है, ठीक है। यानी कि आप किस प्रकार से उस पर नियंत्रण कर रहे हैं अपने उद्यम पे, ठीक है, उसको किस प्रकार से आप जो है वो प्रबंध कर रहे हैं, ये आपका जो है वो प्रमुख विशेषताएं में से एक है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे चुनौतियां स्वीकारना, यानी कि चुनौतियों को जो है स्वीकारना, या जो भी आपका सिचुएशन है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, ठीक है। चुनौतियों को स्वीकारना, चुनौतियों को स्वीकारना अर्थात चुनौतियों का स्वीकारना मतलब कि उद्यमिता, ठीक है, मतलब उद्यमिता में जो है आपको चुनौतियों से जूझने से संबंध है, ठीक है। मतलब देखिए क्या बोल रहा है कि चुनौतियों को स्वीकारना अर्थात उद्यमिता में जो है वो चुनौतियों से जूझने से संबंध है, जिसका उद्यमी को व्यवसाय में सामना करना पड़ता है, ठीक है, जिसका उद्यमी को जो है वो व्यवसाय में सामना करना पड़ता है, ठीक है। चुनौतियों से जूझने से संबंध है, और जिसका जो है वो उद्यमी एक एंटरप्रेन्योर को जो है वो अपने बिजनेस में यानी कि व्यवसाय में जो है वो सामना करना पड़ता है, ठीक है। उन्हें अवसर की चुनौतियों का सामना करना होता है, ठीक है। उन्हें क्या करना होता है, तो उन्हें अवसर, ठीक है, अवसर की चुनौतियों के सामना करना होता है, ठीक है। फिर देखिए यह है आपका रिक्त पूर्ति कार्य, मानवीय आवश्यकताओं तथा उपलब्ध उत्पादन एवं सेवाओं
के बीच, ठीक है, देखिए मानवीय आवश्यकताओं तथा उपलब्ध जो आपका उत्पादन है, ठीक है, उपलब्ध उत्पादन एवं सेवाओं के बीच जो है वो रिक्तियां होती है, ठीक है। ये तीनों के बीच जो है आपका वो क्या होगा, रिक्तियां होगा, यानी रिक्त होगा, फिल जो होगा वो आपका, इसी को जो है मैनेज करना जो है वो आपका क्या कहलाता है, रिक्त पूर्ति कार्य, ठीक है। उद्यमी इस रिक्त को पहचान कर उनकी जो है वो पूर्ति करता है, ठीक है। उद्यमी जो है एक एंटरप्रेन्योर जो है वो देखता है कि जो लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, और जो हमारे पास उपलब्ध जो है उत्पादन है और लोगों को बीच जो सेवा है, उन सेवाओं के बीच जो रिक्त है, जो गैप है, उस गैप को भरने का काम जो है एक उद्यमी करता है और इसी को पूर्ति करने का जो कार्य करता है इसी को हम लोग कहते हैं रिक्त पूर्ति कार्य, ठीक है। उसके बाद है गतिशील कार्य, ठीक है। गतिशील कार्य क्या है, देखिए गतिशील कार्य जो है उद्यमिता की गतिशील कार्य है, ठीक है। उद्यमिता जो है आपका एंटरप्रेन्योर जो है एक गतिशील कार्य है, ठीक है। गतिशील एवं लोचकता, ठीक है, यानी कि गतिशील एवं लोचकता का मतलब है यहाँ पे इलास्टिसिटी, यानी कि उसके बीच में जो है वो किस प्रकार से लोचकता आता है, एक सफल उद्यमी का मुख्य गुण है, ठीक है। यानी कि गतिशील कार्य जो है, उद्यमिता एक गतिशील कार्य है और गतिशील जो है एक सफल उद्यमी का प्रमुख जो है आपका मुख्य गुण है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो गतिशील कार्य देखें। अब आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग जो है वो देखेंगे इससे आगे जो भी आपका पॉइंट था 8, 9, 10, ठीक है, उसको देखते हैं। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है आपका, सृजनात्मक क्रिया उद्यमिता वातावरण में हुए परिवर्तनों के प्रति जो है वो क्या है, सृजनात्मक जागरूकता है, ठीक है, सृजनात्मक जागरूकता है। उसके बाद 9 नंबर क्या है, आर्थिक क्रिया उद्यमिता एक मुख्य रूप से जो है, उद्यमिता जो है एक मुख्य रूप से आर्थिक क्रिया है, क्योंकि यह जो है उद्यम के निर्माण एवं संचालन, यानी कि जो है उसको निर्माण करने में एवं संचालन करने से जो है वो संबंध है, ठीक है। उद्यमिता एक मुख्य रूप से आर्थिक क्रिया है। कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो इकोनॉमिक का जो है, इकोनॉमिक वर्क का जो है वो मुख्य गुण है, ठीक है, मुख्य रूप है, ठीक है, क्योंकि यह जो है वो उद्यम के निर्माण एवं संचालन से संबंध है। दूसरा बात देखिए यहाँ पे 10 नंबर जो है आपका संगठन को सफलता दिलाना, ठीक है, जो भी आपका उद्यमिता का जो संगठन है उसको संगठन को सफलता दिलाना। जोखिम तथा लाभ आपस में जो है वो सीधे सहसंबंधित होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका लाभ हुआ, जो भी आपका जोखिम है, ठीक है, जो भी आपका आपदा है या फिर लाभ हुआ वो आपस में जो है वो सहसंबंध होते हैं, ठीक है, वो सहसंबंधित होते हैं। उद्यमिता की सफलता उद्यमी के श्रेष्ठता चातुर्य पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि किसी भी उद्यमिता की जो सफलता है, सक्सेस है, वो उसके जो आप उसका जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसका जो चतुराई है श्रेष्ठतम, ठीक है, सबसे अधिक, जितने अधिक से आप उसको चतुराई पूर्वक जो है वो मैनेज करेंगे, ठीक है, जितने अच्छे तरीक़ा से उसको जो है निर्णय लेंगे वो उस पर डिपेंड करता है आपका सफलता, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग इस प्रश्न को देखें, फिर हम लोग आगे मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि जो है आपको आगे का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे वहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों।